हालेलुया मेरे प्यारे दोस्तों, तो कैसे हैं आप सब। तो परमेश्वर का धन्य वचन कहता है कि आज का दिन यहोवा ने बनाया है, हम इसमें आनंदित रहे और मगन रहे। आमीन, हालेलुया। हम इसमें आनंदित हो और इसमें मगन हो मेरे प्रियो, क्योंकि ये परमेश्वर का बनाया हुआ दिन है। ये जो दिन है, ये जो रात है, ये जो भी टाइमिंग्स हैं मेरे प्रियो, ये सब सिर्फ पृथ्वी में ही है, वरना स्वर्ग में तो हमेशा दिन ही रहता, वहां कोई समय सीमा नहीं है। हालेलुया। तो यहां पर परमेश्वर ने दिन बनाया, तो आज का दिन यहोवा ने बनाया है, हम इसमें आनंदित रहें और इसमें मगन रहें। परमेश्वर का वचन कहता है, कौन है जो परमेश्वर के चुने हुए पर दोष लगा सके। ये परमेश्वर है जिसने उसको धर्मी ठहराया। हमको धर्मी किसने ठहराया? परमेश्वर ने। हमारे लिए अपना लहू किसने बहाया है? यीशु मसीह ने। तो जब हमारे लिए मेहनत यीशु मसीह ने करी, हमारे लिए जब सैक्रिफाइस यीशु मसीह ने दी, हमारे लिए जब लहू यीशु मसीह ने बहाया, हमको जब यीशु मसीह ने हमारे पापों को परमानेंटली माफ कर दिया, तो कौन है जो परमेश्वर के चुने हुए पर दोष लगा सके? परमेश्वर का वचन कहता है, जितने हथियार तेरी हानि के लिए बनाए जाए उनमें से कोई सफल ना होगा, और जितने लोग मुद्दई होकर तुझ पर नालिश करें उन सबों से तू जीत जाएगा। जीतना हमारा निश्चित है। बहुत से लोग हैं, या हम कह सकते हैं एक्यूजेशन है, जो यहां वहां हमारे विरोध में लगाए जाते हैं। ऑलमोस्ट सबके लिए कोई ना कोई हो सकता है एक्यूजेशन लगाता हूं। परमेश्वर ने इसलिए तो शत्रु को कहा है अक्यूजर ऑफ द ब्रेदरन, भाई पर दोष लगाने वाला। वो दोष लगाने वाला व्यक्ति है मेरे प्रियो। अय्यूब पर भी उसने दोष लगाया था। एक दोष लगाने वाला व्यक्ति वो शत्रु है, वो दुष्ट है। इसलिए वो हमारे जीवन पर दोष लगाता रहता है कि हमको दोषी साबित करे, ताकि हमारे जीवन में परेशानियां आए। लेकिन यीशु मसीह ने अपना अनुग्रह देके, यीशु मसीह ने अपना लहू हमारे लिए बहा के, यीशु मसीह ने अपनी धार्मिकता का राजदंड हमको दे के हमारे जीवन को दोष रहित कर दिया है। और जब हम ये जान जाते हैं कि हम दोष रहित हैं, तो शत्रु के एक्यूजेशंस हमारे जीवन में काम नहीं कर पाते, क्योंकि हमको पता है हम दोष रहित है। दोष यीशु मसीह ने अपने जीवन पर क्रूस पर ले चुका है। अब अक्यूजर ऑफ द ब्रेदरन जो है वो अक्यूज नहीं कर सकता। अक्यूज करता भी है तो उसके एक्यूजेशंस, उसके दोषारोपण सब जमीन पर गिरकर बर्बाद हो जाते हैं। और इसलिए हमारे जीवन में यीशु मसीह अपने आनंद को भेजता मेरे प्रियो, ताकि हम आनंदित रहें और हमारे जीवन में दोष ना रहे। हालेलुया। शत्रु के लगाए हुए दोष ना रहे। यीशु मसीह हमारे लिए अच्छी बातों को कहता, हम उसको सुने कि हम परमेश्वर की संतान हैं, हमारे सारे पाप माफ है। हमारे जीवन में परमेश्वर अब पाप को इम्प्यूट नहीं करता। हम उस आशीषित व्यक्ति में गिने जाते हैं जिनके जीवन में पाप प्रभु इंजेक्ट नहीं करता, जिनको प्रभु दोषी नहीं ठहराता। तो अगर हमारे जीवन में कोई दोषी हमको ठहरा रहा है, कोई हमारे पापों के बारे में याद दिला रहा है, तो वो कौन है मेरे प्रियो? हमको ये ध्यान रखना है। हालेलुया, हालेलुया। वो कौन है? हमको इस बात का ध्यान रखना। परमेश्वर हमेशा एनकरेज करने वाली बातें कहते हैं। परमेश्वर हमको हमेशा उत्साहित कर देने वाली बातें कहते हैं, हमसे प्रेम करते हैं। हम पर दंड की आज्ञा यीशु मसीह ने कभी नहीं रखी। तो कौन है जो परमेश्वर के विरोध, परमेश्वर के चुने हुए के विरोध में दंड दे रहा है? हमारे ऊपर कोई भी दंड कभी साबित नहीं होगा, क्योंकि हम परमेश्वर के अति प्रिय हैं। हालेलुया। उसके बच्चे हैं। हालेलुया। आशीषित है, जैसे हमारा पिता अब्राहम आशीषित था, विश्वास का पिता अब्राहम आशीषित था, वैसे ही हम भी आशीषित है। हालेलुया। हमारे जीवन में भी वही आशीष परमेश्वर उड़ेलना चाहता और उड़ेल रहा है, जब से हमको पता चला कि हम परमेश्वर में धर्मी हैं। हालेलुया। हम कौन है? परमेश्वर में धर्मी है मसीह यीशु के द्वारा। उसी विश्वास की धार्मिकता हम जो अब्राहम के पास थी, वही आज हमारे पास है। तो जैसा आशीषित हमारा पिता अब्राहम हुआ था, विश्वास का पिता अब्राहम हुआ था, वैसे ही आशीषित हम भी होंगे। हालेलुया, हालेलुया। क्यों? क्योंकि विश्वास की धार्मिकता वो सेम है। अब देखिए, नोवा को भी परमेश्वर ने धर्मी ठहराया, परमेश्वर ने अब्राहम को भी धर्मी ठहराया। लेकिन अब्राहम जितना फेमस है मेरे प्रियो, जितना ज्यादा अब्राहम के बारे में चर्चा होती, उतना नोवा के बारे में चर्चा नहीं होती। अब्राहम हमारा जो विश्वास का पिता, परमेश्वर ने अब्राहम को ठहराया। हालेलुया। परमेश्वर ने चुन के अब्राहम को ठहराया। वही आशीष आज हमारे जीवन में प्रभु दे रहा। हमको परमेश्वर की आशीषें जो अब्राहम की, वो मांगना चाहिए। देखिए, मैं आपको बताता हूं क्यों।
पहले तो हम थोड़ी वचन में से बातें लेंगे। अध्याय 4 और उसका 13 रोमियो का ये कहता है, फॉर द प्रॉमिस टू इब्राहिम, की जो वाचा इब्राहिम से बांधी गई थी और उसके आने वाले डिसेंडेंट्स यानी उसके आने वाले बच्चों से, ऑफस्प्रिंग से, कि वो इस संसार का हायर होगा, हालेलुया, कि वो इस संसार का वारिस होगा। वो व्यवस्था के द्वारा नहीं आई, वो परमेश्वर की धार्मिकता के द्वारा आई। हालेलुया। परमेश्वर ने, जब अब्राहम था इस संसार में, उसको परमेश्वर ने कोई व्यवस्था नहीं दिया कि तुम ऐसा से ऐसा करो तो मैं तुमको धर्मी ठहराऊंगा, हालेलुया, और तब तुम विश्वास के पिता कहलाओगे। नहीं, वो विश्वास उसने अपने आप पास कर लिया मेरे प्रियो। जब ऐजाक का बलिदान देने वो चला गया, परमेश्वर ने उसको धर्मी ठहरा दिया। हालेलुया, परमेश्वर ने उसको धर्मी ठहरा दिया। और आज जब हम यीशु मसीह को एक्सेप्ट कर लेते हैं, हम भी वही सेम धार्मिकता के वारिस हो जाते हैं। और जैसे अब्राहम इस दुनिया का वारिस था, वैसे ही आइजाक निकला, वैसा ही याकूब निकला, वैसा ही हम भी हैं। व्यवस्था के द्वारा नहीं, व्यवस्था के द्वारा नहीं, बल्कि परमेश्वर की धार्मिकता के द्वारा। व्यवस्था तो यीशु मसीह ने कंप्लीट किया। जो बीच में आ गई थी एक रुकावट के रूप में, यीशु मसीह ने उसको कंप्लीट किया, उठा के फेंका नहीं, क्योंकि व्यवस्था भी प्रभु यीशु मसीह की परमेश्वर के द्वारा ही आई थी, जो मूसा के द्वारा लाई गई थी। परमेश्वर ने इसलिए यीशु मसीह के द्वारा व्यवस्था को पूरी किया, ताकि हमको पूरी ना करना पड़े, क्योंकि एक भी इंसान इस दुनिया में नहीं है जो शरीर और लहू में है मेरे प्रियो, जो व्यवस्था को पूरी कर सके। अच्छे से अच्छा इंसान भी व्यवस्था पूरी नहीं कर सकता। 10 हुक्म में कोई ना कोई फेल हुआ है, हर जन फेल हुआ है और होगा। अगर कोई मुझसे ये कहे कि मैंने सारे 10 हुक्म रखे हैं, जैसे एक युवक यीशु मसीह के पास आता है, उसने बोला मैंने सारे हुक्मों का पालन किया है। प्रभु यीशु मसीह ने उससे देखा, उससे प्रेम किया, लेकिन फिर यीशु मसीह ने जब उसको अपना सब कुछ छोड़ने को बोला और यीशु मसीह के पीछे आने को बोला, तो वो युवक निराश हो गया। हालेलुया, हालेलुया। इसलिए मेरे प्रियो, कभी भी हम व्यवस्था का घमंड ना ही करें, वही अच्छा। क्योंकि व्यवस्था जो है वो जब तक बल है, जब तक हमारे पास ताकत है, हम कर पा रहे हैं। जहां ताकत फेल होती है, हम गिर पड़ते हैं, हमसे नहीं हो पा रहा, हम डिसोबे कर दिए। अगर हम कमजोर हैं तो हमारे ऊपर कर्सेज आ जाते हैं, लेकिन ओबे करते तो आशीष आ जाती। इस चीज को प्रभु यीशु मसीह हटाने के लिए यीशु मसीह ने व्यवस्था को पूरी किया और सारी बातों को पास करके जो धार्मिकता यीशु मसीह के जीवन में आई, जो यीशु मसीह धर्मी ठहराया गया, वो धार्मिकता यीशु मसीह ने हमको दे दी। हालेलुया। जब हमने यीशु मसीह को अपनाया, अब यीशु मसीह के द्वारा हम धर्मी ठहराया गए। हालेलुया। उसके द्वारा ही हमारे जीवन में अब्राहम, हमारे पिता अब्राहम की आशीषें आ रही हैं। उसके द्वारा ही हमारे पिता अब्राहम की आशीषें हमारे जीवन में आ रही। हमारे पिता अब्राहम की आशीषें हैं क्या? अच्छा हेल्थ, अच्छा वेल्थ, हालेलुया, दुनिया से हमारी रक्षा करता है, हमको धनवान बनाता है। धनवान बनाने का मतलब सिर्फ पैसे से नहीं होता। धनवान बनाने का मतलब जीवन के सारे क्षेत्रों में आशीष है मेरे प्रियो। प्रॉस्परस व्यक्ति, आमेन, हालेलुया। प्रॉस्परस व्यक्ति, रोमियो अध्याय 4 उसका 14 कहता है, फॉर इफ इट इज द एडहेरेंस ऑफ द लॉ हु आर टू बी द हायर्स, फेथ इज नल एंड प्रॉमिस इज वॉइड। कि अगर ये व्यवस्था के द्वारा हुआ कि वो वारिस बनेंगे, व्यवस्था के द्वारा वाले वारिस बनेंगे, तो विश्वास जो है वो खाली रह जाता है और जो वाचा है वो भी किसी काम की नहीं रह जाती है। हालेलुया। क्यों? वाचा और विश्वास मेरे प्रियो दोनों परमेश्वर के ग्रेस पे डिपेंड करते हैं, राइटियसनेस पे डिपेंड करते हैं। हाँ, और व्यवस्था के लोग इसके वारिस नहीं हो सकते, क्योंकि व्यवस्था में आप कभी फेल होते हैं, कभी पास होते हैं। परमेश्वर की जो बातें हैं, जो आशीष होती है, वो बहुत ऊंची होती है मेरे प्रिय। आप अपने कर्मों के द्वारा वहां तक नहीं पहुंच सकते। हालेलुया। आप अपने कर्मों के द्वारा वहां तक नहीं पहुंच सकते। आपको विश्वास करना पड़ेगा, आपको परमेश्वर के अनुग्रह को अपनाना पड़ेगा। हालेलुया। परमेश्वर का अनुग्रह हमारे जीवन में चाहिए कि हम परमेश्वर की आशीषें प्राप्त कर सके। इसके लिए करना कुछ नहीं है, यीशु मसीह पर विश्वास करना। एक विश्वास वाला जीवन मेरे प्रियो, एक विश्वास वाला जीवन। परमेश्वर का वचन कहता है विश्वास वाला जीवन क्या होता है? लेट द वीक से आई एम स्ट्रॉन्ग, लेट द पुअर से आई एम रिच, लेट द पुअर से आई एम रिच, से लेट द वीक से आई एम स्ट्रॉन्ग, से बोलो। बोलने वाला जीवन विश्वास का जीवन है।
जब हम वीक हैं, जब हम कमजोर हैं, बोलो आई एम स्ट्रॉन्ग। जब हम गरीब हैं तो बोलो आई एम रिच। गरीब इन द सेंस, रिच इन द सेंस हर क्षेत्र में रिच मेरे प्रियो, सिर्फ उसको आप पैसे के हिसाब से ना लें। हालेलुया। परमेश्वर ही है जो हमको आशीषें देता और धनवान बनाता। परमेश्वर की आशीषें हमको अमीर बनाती है। आमीन, हालेलुया। तो परमेश्वर पर फोकस रखें, यीशु मसीह पर फोकस रखें, पहले उसके राज्य और उसकी धार्मिकता को खोज करें। हालेलुया। बाकी सारी चीजें यूं ही मिल जाती हैं। आमीन, हालेलुया। देखिए, जो मैं क्यों कह रहा हूं हमको हमारे पिता इब्राहिम की धार्मिकता के पीछे भागना जो यीशु मसीह ने हमको दे दी है। हालेलुया। क्योंकि व्यवस्था वाले तो वारिस नहीं बन पाएंगे। कौन वारिस बनेगा? विश्वास करने वाले। और इसका मतलब क्या है? इब्राहिम के उदाहरण के जरिए हम ये जानते हैं मेरे प्रियो। देखिए, इब्राहिम जो था वो विश्वास का पिता था, लेकिन उसके कर्म गलत थे। अब आप पूछेंगे कर्म कैसे गलत हो गए? उसने एक बार झूठ बोला कि सारा उसकी बहन है, जबकि सारा इब्राहिम की बहन नहीं थी, सारा इब्राहिम की पत्नी थी। पर वो अबीमेलेक के डर से उसने झूठ बोला कि अबीमेलेक कहीं उसको कुछ करवा ना दे। हालेलुया। तो उसने झूठ बोल दिया। झूठ बोलने के बाद भी आप देखिए परमेश्वर ने कैसे अब्राहम की साइड लिया। हालेलुया। और अबीमेलेक को चिताया रात में स्वप्न में कि देख तू एक मरा हुआ व्यक्ति है, जबकि गलती किसकी थी? अब्राहम की। लेकिन यही तो बात है ना, हम व्यवस्था के द्वारा नहीं जा रहे हैं मेरे प्रियो कि गलती अगर अब्राहम कर रही है तो अब परमेश्वर अबीमेलेक का साथ दे देगा क्योंकि अबीमेलेक सही है। नहीं, परमेश्वर ने विश्वास का पिता ठहराया उसको, परमेश्वर अब्राहम को। इब्राहिम परमेश्वर का चुना हुआ है, तो विश्वास उसने किया, परमेश्वर उसका साइड ले रहा है। यह है इब्राहिम की आशीष कि हमारे जीवन में गलतियां भी है फिर भी प्रभु हमारा साइड लेता है। हालेलुया। इसलिए मैं बोलता हूं विश्वास की धार्मिकता को ऊंचा उठाने के लिए मेरे प्रियो, क्योंकि कुछ ना कुछ हमसे रोज गलतियां होती रहती। यदि हम उनको देखने लगे तो ऐसा ना हो हम हारने लग जाएं, क्योंकि हमको हमारी माता अनुग्रह है, हमारी माता व्यवस्था नहीं है। हालेलुया। हमको अनुग्रह में चलना जो यीशु मसीह लेकर रहा है। यीशु मसीह जब इस संसार में आया तो उसने अनुग्रह और सच्चाई को लेकर आया। हालेलुया। इब्राहिम ने झूठ बोला, उसके बाद भी परमेश्वर ने उसका साथ दिया। हमने कई बार झूठ बोला, हमने कई बार गलत किया, पर तब भी परमेश्वर हमारा साथ दे रहा। इसलिए मैं क्योंकि हम परमेश्वर की संतान है, इसलिए मैं कहता हूं मेरे प्रियो, यीशु मसीह पर फोकस रखो, अपने खुद पर नहीं। यीशु मसीह पर फोकस रखो। हालेलुया। क्योंकि बहुत आसानी से इन अंत के दिनों में हो क्या रहा है कि यीशु मसीह को रिप्लेस कर दिया जा रहा है, बड़ी आसानी से, बड़ी आसानी से। आप देख सकते हैं कि भलाई 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 करना बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है भलाई करना कि तो, लेकिन वो भलाई मसीह को रिप्लेस ना कर दे मेरे प्रियो, कि हम अच्छा करते जा रहे, अच्छा करते जा रहे, अच्छा करते जा रहे और यीशु मसीह को एक्सेप्ट नहीं कर रहे। हालेलुया। यीशु मसीह को एक्सेप्ट करो, भलाई के काम करते जाओ। आमीन, हालेलुया। तो यीशु मसीह बड़ी आसानी से रिप्लेस हो रहा है मेरे प्रियो, और बड़ी डिसेप्शन के साथ, बहुत ही डिसीवमेंट के साथ, सटल डिसेप्शन, मतलब बहुत ही बारीकी डिसेप्शन कि अनदर जीसस, दूसरा यीशु मसीह कब आ जाता है हमको पता भी नहीं चलता। इसलिए हम प्रभु से प्रार्थना करें कि हम उनसे बचते रहे, डिसर्नमेंट प्रभु का हमारे जीवन में रहे। हालेलुया, हालेलुया। क्योंकि दूसरा यीशु मसीह नहीं है, दूसरी गॉस्पेल नहीं है, सिर्फ अनुग्रह का सुसमाचार है और सिर्फ और एक ही यीशु मसीह है। हालेलुया। जिसने हमारे लिए अपनी जान दे दी। और दो कर्स होते हैं मेरे प्रियो, डबल कर्स, वो जहां पर दूसरा यीशु मसीह आता है, इसलिए हमको वहां नहीं जाना है। हालेलुया। यीशु मसीह के अनुग्रह के पीछे हमको भागना है। आमीन। तो जिस परमेश्वर ने अब्राहम को डिफेंड किया वही परमेश्वर हमको भी डिफेंड करता है। वाचा जो मेरे प्रिय वो इतनी ऊंची होती है ना, और विश्वास जो है वो इतना ऊंचा होता है। फिर से सुनिए, वाचा जो है वो इतनी ऊंची होती है और विश्वास जो है वो इतना ऊंचा होता है कि वो पहुंचा नहीं जा सकता व्यवस्था के द्वारा। हालेलुया, हालेलुया मेरे प्रियो। वो पहुंचा नहीं जा सकता, वो कमाया नहीं जा सकता, वो गेन किया नहीं जा सकता। वाचा जो है मेरे प्रियो ये सिर्फ विश्वास के द्वारा पूरी हो सकती। अब जानते हैं अब्राहम के पास दो बेटे थे, एक था इश्माइल, एक था आइजक।
इश्माइल जो है वो फ्लैश के द्वारा पैदा हुआ, इंसान के फ्लैशली एफर्ट्स के द्वारा पैदा हुआ। इश्माइल का बात ये थी मेरे प्रियो कि वो अब्राहम का पुत्र था, लेकिन वो लीगल वाइफ सहरा के द्वारा नहीं आया था। हालेलुया। अब्राहम की वाइफ कौन थी? अब्राहम की बीवी कौन थी? सारा। हालेलुया। लेकिन सारा के कहने से ही मेरे प्रियो हुआ ये कि वो अब्राहम को हगार के साथ उसको फिर इश्माइल पैदा हुआ। हालेलुया। और जब इश्माइल पैदा हुआ तो इश्माइल जो है धीरे धीरे थोड़े सालों बाद आइजैक जब इस दुनिया में आया, आइजैक को परेशान करने लगा। हालेलुया। लेकिन हमेशा याद रखना मेरे प्रियो, परमेश्वर कभी भी इश्माइल को रिकॉग्नाइज नहीं किया, उसको हमेशा रिजेक्ट किया। क्यों परमेश्वर, एक प्रेमी परमेश्वर होने के बाद भी इश्माइल को रिजेक्ट क्यों किया? क्योंकि मेरे प्रियो, परमेश्वर फ्लैश को रिकॉग्नाइज नहीं करता, परमेश्वर शरीर को रिकॉग्नाइज नहीं करता। शारीरिक एफर्ट्स के द्वारा वो पैदा किया गया। परमेश्वर ने विश्वास के द्वारा बोला था सारा के लिए, और जब आइजक आया तो परमेश्वर ने एक्सेप्ट भी सिर्फ आइजक को ही किया। परमेश्वर ने एक्सेप्ट ही आइजैक को ही किया। देखिए पूरी बाइबल मैं बता रहा हूं मेरे प्रियो बेस्ड है एक्सेप्टेंस और रिजेक्शन के बेसिस पे। हालेलुया। जो यीशु, पूरी बाइबल एक्सेप्ट है। कई बार हमने देखे हैं जैसे आइजैक और इश्माइल के केस में, आइजैक एक्सेप्ट, इश्माइल रिजेक्टेड, है ना। और भी हम दूसरी जगहों पर देखते हैं, अगर कोई यीशु मसीह को एक्सेप्ट ना करे तो वो रिजेक्ट हो जाएगा, जो यीशु मसीह को एक्सेप्ट करे वो एक्सेप्ट हो जाएगा। हालेलुया। 10 कुआरी जो रहती है, 5 कुआरी एक्सेप्ट हो जाती, 5 कुआरी रिजेक्ट हो जाती। पूरी बाइबल एक्सेप्टेंस और रिजेक्शन के ऊपर है मेरे प्रियो। हालेलुया। तो यहां पर हम देखते हैं परमेश्वर ने इश्माइल को रिजेक्ट कर दिया। परमेश्वर फ्लैशली एफर्ट्स को रिजेक्ट कर देता है, परमेश्वर फ्लैशली एफर्ट्स को रिजेक्ट कर देगा। परमेश्वर के पास अंत के दिनों में ऐसे बहुत से लोग आएंगे जो कहेंगे मैंने तो तेरे लिए ये किया, मैंने तेरे बड़े बड़े काम किए, चिन्ह किए, चमत्कार किए। परमेश्वर उनको रिजेक्ट कर देगा। क्यों करेगा परमेश्वर रिजेक्ट? वो तो प्रभु का काम कर रहे थे। हालेलुया। लेकिन परमेश्वर उनको रिजेक्ट इसलिए करेगा क्योंकि इस पृथ्वी पर रहते हुए उन्होंने यीशु मसीह को नहीं अपनाया, यीशु मसीह के कामों को अपना लिया और यहां पर लोगों की वाहवाही भी लूटी, यहां पर रह के उसके काम भी किए परमेश्वर को, लेकिन यीशु मसीह को कभी एक्सेप्ट नहीं किया। क्योंकि उन्होंने यीशु मसीह को एक्सेप्ट नहीं किया, इसलिए फिर वो रिजेक्ट हो जाते हैं। और जब वो रिजेक्ट हो जाते हैं तो उनके सारे जो फ्लैशली तरीके से किए गए काम जो है वो भी रिजेक्ट हो जाते हैं, सब जलकर खाक हो जाते हैं। हालेलुया। हालेलुया। इसलिए हमको ध्यान रखना मेरे प्रियो, इस अंत के सब्टिल डिसेप्शन के बारे में, बड़ी बारीकी डिसेप्शन है एक्सेप्टेंस और रिजेक्शन के बारे में। हालेलुया। रोमियो अध्याय 4 और उसका 14 कहता है, फॉर इफ इट इज द एडहेरेंस ऑफ द लॉ हु आर टू बी द हायर्स, फेथ इज नल एंड प्रॉमिस इज वॉइड। वही मैं कह रहा हूं कि अगर व्यवस्था के वारिस जो है वो वारिस कहलाएंगे तो फिर विश्वास जो है खाली रह गया, प्रॉमिस किसी काम का नहीं रहा। इसलिए तो परमेश्वर ने इश्माइल को वारिस बनने नहीं दिया, परमेश्वर ने आइजैक को ही बनाया, क्योंकि इश्माइल तो व्यवस्था के द्वारा आया, शारीरिक ताकत के द्वारा आया, लेकिन आइजैक जो है परमेश्वर के द्वारा आया। आमीन। हालेलुया। परमेश्वर के क्यों? परमेश्वर कहता है व्हाटएवर इज नॉट फ्रॉम फेथ इज सिन। हालेलुया। तो जो विश्वास से नहीं वो पाप है। हालेलुया। रोमियो अध्याय 4 और उसका 15 कहता है, फॉर द लॉ ब्रिंग्स रैथ बट वेयर देयर इज नो लॉ देयर इज नो ट्रांसग्रेशन। कि व्यवस्था जो है वो तो क्रोध लेकर आती है। किसका क्रोध? परमेश्वर का क्रोध। प्रेमी पिता परमेश्वर क्रोध क्यों कर देता है? इन्हीं कारणों से मेरे प्रियो, व्यवस्था जो है वो क्रोध लेकर आ जाती है परमेश्वर का, जो परमेश्वर चाहता ही नहीं है। हालेलुया। इसलिए व्यवस्था क्रोध लेकर आती है, लेकिन जहां व्यवस्था है ही नहीं वहां पर कोई ट्रांसग्रेशन नहीं है। अब्राहम के ऊपर कोई क्रोध नहीं था गलती करने के बाद भी। क्यों? क्योंकि व्यवस्था नहीं थी। इसलिए हमको यीशु मसीह के विश्वास को ऊंचा उठाना मेरे प्रियो, क्योंकि वहां पर ना हमको परमेश्वर को क्रोध नहीं दिखने वाला। हालेलुया। सिनाई पर्वत से हमको सिय्योन पर्वत पर जाना है हमेशा हमेशा के लिए। सिनाई पर्वत से, जो कि जहां पर क्रोध है परमेश्वर का, से हमको कहां जाना है? सिय्योन पर्वत पर, जहां पर परमेश्वर का प्रेम है, अनुग्रह है। हालेलुया। वहां पर हम एक्सेप्ट होंगे, रिजेक्ट कभी नहीं होंगे।
आमीन, हालेलुया। इसलिए विश्वास पर डिपेंडेड है मेरे प्रियो, ताकि परमेश्वर की वाचा जो है वो ग्रेस पर आश्रित रहे, और हम जितने भी ऑफस्प्रिंग है सबको गारंटीड रहे। गारंटी दे रहा प्रभु, गारंटी दे रहा है कि जो अनुग्रह में है उनको गारंटी दे रहा है प्रभु कि तुम आशीषित होके रहोगे, तुम आशीषित होके रहोगे। हालेलुया। और कौन है ऑफस्प्रिंग? हम जो हमारी जिनकी माता ग्रेस है, जिनकी माता अनुग्रह, हम है ऑफस्प्रिंग। हालेलुया, हम है ऑफस्प्रिंग। रोमियो अध्याय 5 और उसका 17 कहता है, फॉर बिकॉज ऑफ वन मैन्स ट्रेसपास डेथ reigned थ्रू दैट वन मैन, मच मोर विल दोज हु रिसीव abundance ऑफ ग्रेस एंड द फ्री गिफ्ट ऑफ राइटियसनेस will reign in life through the one man Jesus Christ। तो जो लोग जितना ज्यादा बहुतायत का अनुग्रह ग्रहण करते हैं और बहुतायत की धार्मिकता ग्रहण करते हो, अपने जीवन में राज्य करते हैं एकमात्र मनुष्य यीशु मसीह के साथ में। आमीन, हालेलुया, आमीन, हालेलुया। भजन संहिता 105 का 11 कहता है कि टू यू आई विल गिव द लैंड ऑफ कनान एज योर पोर्शन फॉर एन इनहेरिटेंस, कि मैं तुमको कनान की जमीन दे दूंगा तुम्हारे भाग के रूप में, जो तुम्हारी इनहेरिटेंस में। आमीन, हालेलुया। कैसे देगा प्रभु? हालेलुया। आइजैक को दिया प्रभु ने, याकूब को दिया परमेश्वर ने। क्या वो व्यवस्था के द्वारा दिया? नहीं, वो राइटियसनेस बाय फेथ में दिया, परमेश्वर की धार्मिकता में दिया। हालेलुया। वही हमको भी मिलके रहेगा, प्रॉमिस्ड लैंड। आमीन, वही प्रॉमिस्ड लैंड हमको भी मिलकर रहेगा, क्योंकि हम व्यवस्था के नीचे नहीं, अनुग्रह के नीचे हैं मेरे प्रियो। हालेलुया। लैंड ऑफ कनान कौन सा देश होता है? जहां पर दूध और मधु की नदियां बहती हैं। आमीन, हालेलुया। इब्रानी 1 और उसका 9 कहता, तुमने धार्मिकता से प्रेम किया और दुष्टता को हेट किया, इसलिए परमेश्वर तुम्हारा परमेश्वर तुमको अभिषिक्त किया है आनंद के तेल से, तुम्हारे शत्रु तुम्हारे दोस्तों से ज्यादा, हमारे दोस्तों से ज्यादा परमेश्वर ने हमको आनंद के तेल से अभिषिक्त कर दिया। क्यों? क्योंकि हमने व्यवस्था से प्रेम नहीं किया, हमने परमेश्वर की धार्मिकता से ज्यादा प्रेम किया, और परमेश्वर ने अपने आनंद का तेल हमारे जीवन में उड़ेल दिया, इसलिए हम इतने ज्यादा आनंद में हैं। आमीन, हालेलुया। इसी कारण से अब्राहम भी बहुत ज्यादा आशीषित था मेरे प्रियो। इब्रानी अध्याय 10 और उसका 23 कहता है, लेट अस होल्ड फास्ट द कन्फेशन ऑफ अ होप विदाउट वेवरिंग, फॉर ही हु प्रॉमिस्ड इज फेथफुल। हालेलुया। इसलिए हम जो है अपने आशा का जो कन्फेशन है, जो हम विश्वास कर रहे हैं, उसका जो कन्फेशन है, उस पर हार न माने, क्योंकि परमेश्वर जो वाचा बांधता है वो विश्वास योग्य। परमेश्वर हमारा विश्वास योग्य मेरे प्रियो, बस इतना। परमेश्वर हमारा विश्वास योग्य है, वो हमारी आशा को पूरी होने देगा, हमको निराश नहीं करेगा। संसार की आशा निराशा में बदल सकती है, लेकिन परमेश्वर में जो हम आशा लगाते हैं वो निराशा नहीं बनती। हालांकि क्योंकि परमेश्वर है जो झूठ नहीं बोलता। आमीन, हालेलुया। परमेश्वर जो झूठ नहीं बोलता, और वो हमको हमारी रक्षा हमेशा करता, और हमारी जो प्रॉमिस हमको किया परमेश्वर ने, उस प्रॉमिस को पूरा जरूर करता है। आमीन, हालेलुया। तो ये मेरा वचन था मेरे प्रियो आज के लिए। मैं आशा करता हूँ परमेश्वर ने आपको बहुतायत से आशीष दिया होगा। आइए हम सब प्रार्थना में जाए। धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद मेरे अब्बा पिता। हालेलुया। आपकी करुणा मांगता हूँ, आपकी तरस मांगता हूँ, आपकी दया मांगता हूँ, आपका अनुग्रह पर अनुग्रह, अनुग्रह पर अनुग्रह, अनुग्रह पर अनुग्रह हमारे जीवनों पर मांगता हूँ प्रभु। अपना तेल हमारे जीवन में उड़ेल, और प्रभु यीशु मसीह हमको आशीषित कर प्रभु। आपका अनुग्रह पर अनुग्रह, अनुग्रह पर अनुग्रह, अनुग्रह पर अनुग्रह हमारे जीवन पर बना रहे। बिना आपके हम कुछ भी नहीं है मेरे प्रभु परमेश्वर। हालेलुया। आप हमारी रक्षा करें, आप हमें अच्छा स्वास्थ्य दे, आप हमें बीमारियों से बचाए, कैंसर चंगा हो, दुष्ट आत्माओं के द्वारा लाए गए रोग से इंसान यीशु मसीह के नाम से चंगा हो जाए प्रभु यीशु मसीह। हर एक डर, हर एक भय, हर एक घबराहट यीशु मसीह के नाम से निकल जाने पाए प्रभु, और आपकी सामर्थ हमारे जीवन में उतरे होने दे कि प्रभु यीशु मसीह जो कमजोर है वो बोले कि वो उनमें ताकत है, और जो गरीब है वो बोले कि वो धनी है। हालेलुया, हालेलुया। क्योंकि ये आशा प्रभु यीशु मसीह हम आपसे लगाते हैं मेरे प्रभु परमेश्वर। आप अनुग्रह पर अनुग्रह, अनुग्रह पर अनुग्रह, अनुग्रह पर अनुग्रह पर अनुग्रह पर अनुग्रह पर अनुग्रह हमारे जीवनों पर उड़ेले,
और प्रभु यीशु मसीह अपनी इच्छा हमारे जीवन में पूरी कर दे। मेरे प्रभु परमेश्वर, आपका धन्यवाद करता हूँ यीशु मसीह, आपको सारा आदर और महिमा देता हूँ यीशु मसीह, आपकी करुणा के लिए धन्यवाद करता हूँ प्रभु। आपका वचन कहता है जितने हथियार तेरी हानि के लिए बनाए जाए उनमें से कोई सफल ना होगा, और जितने लोग मुद्दई होकर तुझ पर नालिश कर उन सबों से तू जीत जाएगा। तो हम जीत जाएं प्रभु परमेश्वर, आपको सारा आदर और महिमा देता हूँ प्रभु। हालेलुया। प्रभु इस देश को आशीषित कीजिए, मध्य प्रदेश को आशीषित कीजिए, जबलपुर शहर को आशीषित कीजिए, और यहाँ से आइडोलिट्री एडल्ट्री को मध्य प्रदेश जबलपुर शहर से, इंडिया से उखाड़ फेंकिए। गॉड ब्लेस जबलपुर सिटी, गॉड ब्लेस मध्य प्रदेश, गॉड ब्लेस इंडिया। आपको सारा आदर और महिमा देता हूँ प्रभु। हालेलुया। प्रभु आप हमारा बल है प्रभु, तो दुष्ट या हमारे दोस्त या हम जो भी है दोस्त, शत्रु या फौज प्रभु हमारे ही भाग को नहीं चुरा पाएंगे। प्रभु आपको धन्यवाद कहता हूँ मेरे अब्बा पिता, आपको और स्तुति करता हूँ, और इस पूरी प्रार्थना को मैं यीशु मसीह के नाम से मैं मांग लेता हूँ। सुना पूरा का नाम है। हालेलुया। मर्सी कीजिए प्रभु, अनुग्रह पर अनुग्रह, अनुग्रह पर अनुग्रह कीजिए। आपको सारा आदर महिमा देता हूँ। इस पूरी प्रार्थना को यीशु मसीह के नाम से मांग लेते हैं। सुना पूरा कर, आमीन। धन्यवाद।